हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी बस उर्दू। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं न्यूली रिलीज्ड मूवी ईडन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये फिल्म 22 अगस्त को रिलीज हुई है और एक हिस्टोरिकल थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म है जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इक्वाडोर के पास एक आइसलैंड पर जाकर बसने वाले चंद यूरोपियंस की कहानी पर बनाई गई है। ये फिल्म शुरू होती है डॉक्टर फेडरिक और डोर से, जो कि लवर्स हैं और 1929 में जर्मनी छोड़कर इक्वाडोर के पास एक वीरान जजीरे में रहने के लिए आते हैं। वो शहर की मटेरियलिस्टिक और मसरूफ जिंदगी को छोड़कर एक पुरसुकून और फितरत के करीब जिंदगी चाहते हैं। इस जजीरे का नाम फ्लोरियाना है, जहां डॉक्टर फेडरिक अपना मैनिफेस्टो और किताब लिखता है, जबकि डोर अपनी सेक्लोरोसिस की बीमारी को मेडिटेशन और पुरसुकून माहौल से ठीक करने की कोशिश करती है। लेकिन उनका ये चैन और सुकून जल्द ही तबाह हो जाता है जब एक और जर्मन फैमिली वहां पर आ जाती है, जिनमें हेंस विटमर, उसकी बीवी मार्गरेट विटमर और उनका बेटा हैरी विटमर शामिल है। उनके वहां आने के कुछ अरसे बाद ही मार्गरेट को ये भी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब विटमर्स फैमिली वहां बड़ी ही मेहनत से एक घर बनाती है और इस जमीन को आबाद करने की कोशिश करती है। मजीद कुछ अरसे बाद वहां एक और औरत एलोइस अपने दो लवर्स रॉबर्ट और रूडोल्फ के साथ वहां आ जाती है, जिनके साथ उनका नौकर मैनुअल भी होता है। वो एक बेशरम और खुदगर्ज औरत होती है और खुद को एक बारोनेस यानी एक ऊंचे ओहदे वाले शख्स की बेवा बताती है। वो इस आइसलैंड पर एक आलीशान होटल बनाना चाहती है। वो डॉक्टर फेडरिक, डोर और विटमर्स फैमिली को बहुत तंग करती है और उनका सुकून बर्बाद कर देती है। एलोइस भी विटमर्स के घर के पास ही एक आर्जी और इब्तदाई घर बनाती है और फिर अपना सारा वक्त वहां लेटी रहती है और शराब पीती है और रॉबर्ट और रूडोल्फ दोनों के साथ सेक्स करती है। वो दोनों ही इसके दीवाने होते हैं। अब उनकी इस बेफिक्री और ऐश की वजह से उनका सारा खाना जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब एक दिन मार्गरेट विटमर घर पर अकेली होती है और इसे लेबर पेन होना शुरू हो जाती है, जबकि इसी वक्त वहाँ चंद आवारा कुत्ते भी हमला कर देते हैं। वो इनसे लड़ते हुए अपना बच्चा पैदा करती है। इसी दौरान एलोइस के कहने पर रॉबर्ट और उनका नौकर मैनुअल उनके घर में घुस जाते हैं और खाने का सामान चोरी कर लेते हैं। इसके बाद एलोइस सबके लिए एक दावत रखती है, जिसमें वो उनके ही चोरी किए हुए सामान से खाना बनाकर उन्हीं को पेश करती है, जिसके बाद वो उन दोनों फैमिलीज को गुस्सा भी दिलाती है। वो मार्गरेट की बेइज्जती करती है और डोर को औलाद ना होने का ताना भी देती है। फेडरिक और डोर वहां से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलोइस उसी वक्त एक पिस्टल निकाल लेती है और उन्हें ये बताती है कि इक्वाडोर की हुकूमत ने उसे यहाँ 40,000 एकड़ जमीन इसका होटल बनाने के लिए दी है। अब वो सब इस बहस को ख़त्म करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ अरसे बाद वहाँ एक अमेरिकी एलन आता है, जो कि इस आइसलैंड के लोगों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है। अब एलोइस उससे भी फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो हॉलीवुड से है और बहुत अमीर है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहती है और एलन अपने लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर फ्रेडरिक अब जज्बाती और गुस्से का इजहार करने लग जाता है। वो जो सुकून ढूंढने यहाँ आया था वो इसे यहाँ नहीं मिलता। वो अब अपने वेजिटेरियन खाने से भी उकता जाता है और गोश्त खाना शुरू कर देता है। इसके अलावा वो अभी तक अपनी किताब भी नहीं लिख पाता और डोर से उसके ताल्लुकात खराब होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ रूडोल्फ भी एलोइस से नफरत करने लगता है, लेकिन वो फिर भी उसे वर्गला लेती है और एक रात हेंस के जरिए डोर के गधे को शूट करवा देती है। अब एलोइस की साजिशों का एहसास होने पर फेडरिक, हेंस और रूडोल्फ उससे लड़ने के लिए जाते हैं, जहां उनकी एलोइस और रॉबर्ट से लड़ाई होती है, जिसमें हेंस रॉबर्ट को मार देता है जबकि फेडरिक एलोइस को मार देता है। इसके बाद वो उनकी लाशों को समुद्र में फेंक देते हैं और एक कहानी घड़ लेते हैं कि दोनों कश्ती के जरिए टाहिटी के सफर पर चले गए हैं, लेकिन मार्गरेट और डोर दोनों को ही उन पर शक हो जाता है। अब डोर और डॉक्टर फेडरिक की लड़ाई मजीद बढ़ जाती है और वो फेडरिक से नफरत करने लगती है, क्योंकि वो जिस मकसद के लिए यहाँ आए थे फ्रेडरिक अब उस मकसद से दूर होता जा रहा है। इसके बाद वो मार्गरेट से मिलती है, जो उसे चंद मुर्गियां देती है।
डोर उसे बताती है कि सड़ा हुआ खाना खाने की वजह से उनके जानवर बीमार हो गए हैं, जबकि मार्गरेट उसे एहतियात करने का कहती है क्योंकि ऐसा गोश्त खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अब डोर फेडरिक के एब्यूसिव रवैये से तंग आकर उसके लिए जहरीला गोश्त पका देती है, जिसे खाकर वो बीमार पड़ जाता है और बड़ी ही अजियतनाक मौत मरता है। इसके फौरन बाद ही एक्वाडोर से कुछ लोग तफ्तीश करने वहां आ जाते हैं, जिनको डॉक्टर फ्रेडरिक ने खत लिखे थे, जिनमें हेन्स को एलोइस और रॉबर्ट की मौत का जिम्मेदार बताया गया था। लेकिन हेन्स की बीवी मार्गरेट उन्हें मुतमईन कर देती है और उन्हें फ्रेडरिक की पुरस्कार मौत के बारे में भी बताती है। अब इसके बाद डोर और रूडोल्फ दोनों ही इस आइसलैंड को छोड़कर चले जाते हैं, जबकि विटमर्स फैमिली वहीं अकेले रहने का फैसला करते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि डोर वापस जर्मनी चली गई थी, जहां उसने इन वाकयात पर एक किताब लिखी और जल्द ही अपनी बीमारी की वजह से मर गई, जबकि रूडोल्फ कभी वापस पहुंच ही नहीं पाया और रास्ते में ही तूफान की वजह से मर गया। दूसरी तरफ मार्गरेट भी एक किताब लिखती है जिसमें वो अपने तरीके से इन वाकयात को बयान करती है। इनकी फैमिली इस आइसलैंड पर एक होटल बनाती है जो कि आज भी उन्हीं की औलाद के पास है। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। That's it for now guys। अगर आप लेटेस्ट मूवीज की एक्सप्लेनेशंस, टॉप 5 मूवीज लिस्ट और मूवीज से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।